Hello everyone guys. Good evening to you. This is Jamin Gedia official channels. Welcome to here. आज मैं बात कर रहा हूँ हमारी जो भी इंडिया यूएस इसराइल ईरान की जो भी सिचुएशन अभी राइज हुई है उसमें ना जो ऑयल जो प्रोडक्शंस होता है वो एक्चुअली क्या होता है कि वो कन्वेनियर बेल्ट से थ्रू होता है। सब कुछ ड्रिलिंग्स होता है, ड्रिलिंग्स के ऊपर कन्वेनियर बेल्ट यूज़ होता है। वो सालों का उसके अंदर एक्सकेवेशंस होता है, सालों का कम्बशंस होता है, ये सभी चीज़ का in the in in the I think 8,000 kilometers means के है सिर्फ inside of the earth there the part is available. ओके, क्रस्ट होता है, मेंटल होता है, कोर होता है, मेंटल होता है। ओके, तो इसके अंदर बहुत सारा उसके बाद इस दहन होता है, सभी कम्बशंस होता है। उसके बाद जैसे उसमें क्रूड ऑयल निकलता है, उसको फिर टेम्परेचर में हम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, वहाँ सप्लाई करते हैं, फिर टेम्परेचर में मेंटेन करके उसको क्लीन किया जाता है। ओके, फिर वहाँ से सप्लाई होकर हमको पूरा पाइपलाइन के थ्रू रिफाइनरी में पहुँचा जाता है। रिफाइनरी में रिफाइन होके 400 से 400 सेल्सियस टेम्परेचर पर उसको गैसोलीन बनता है, नेफ्टा बनता है, गैसोलीन बनता है, पेट्रोल, डीजल्स, केरोसिन और सब चीज़ बनती है। गैस ब्यूटेन एंड प्रोपेन होता है बेसिकली, लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो होता है वो। ओके, और उसके द्वारा वहाँ से फिर बोटलिंग प्लांट जो होता है उसके अंदर चला जाता है। वहाँ वहाँ बोटलिंग फिर फिलिंग होता है ओवर देयर। ओके, फिर डिस्ट्रीब्यूटर के पास सप्लाई से एजेंसीज होती है, वहाँ से सप्लाई होता है। इस तरह से पूरा एक इकोसिस्टम चलती होती है। बेसिकली मुझे ये चीज़ इसलिए कहनी पड़ी है कि स्टीमर में भी जो होता है, स्टीमर में भी इसी तरह से होता है कि अभी तक हम लोग ऑयल की बात कर रहे हो कि ऑयल का प्रॉब्लम है। एक्चुअली प्रॉब्लम देयर आर लॉट्स ऑफ अदर इश्यूज ऑल्सो। ओके, हम बात करते हैं पेरिसेबल आइटम्स की, जो इंडिया में से, रशिया में से, खास कर हमारे इंडिया के अंदर गुजरात है, तमिलनाडु, सभी से जो पेरिसेबल आइटम्स आ रही, फ्रूट्स ने वो सब वहाँ सप्लाई हो रहा है गल्फ़ के अंदर। ओके, तो वो भी बिगड़ गए ऑलरेडी, वो भी स्टॉप हो गया एक्सपोर्ट जो यहाँ से हम कर रहे थे उस चीज़ का भी। तो वहाँ भी सब खैर फार्मर्स के बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा, सब लोग पायमाल हो रहे थे। ओके, अभी तो अनसीजनेबल साइक्लोन आया था 2 दिन के लिए, उसमें भी थोड़ा ज़्यादा डैमेज हुआ है। ओके, फिर हम तापी पाइपलाइन का अल्टरनेटिव सोल्यूशन की हम बात कर रहे थे कि ईरान का जो ग्वादर पोर्ट है, अपन ग्वादर पोर्ट के वहाँ से पाइपलाइन डाल के, पाइपलाइन सेटअप्स करके हम लोग पाकिस्तान के थ्रू इंडिया के अंदर सप्लाई करने का था वहाँ से। ठीक है, तो हम जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का जो यूज़ कर रहे हैं, ओके, वो हम यूज़ करना बंद कर सके उससे। वहाँ से जो स्टीमर आती है वो, जैसे हमें तापी तापी यानी कि तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान एंड इंडिया, तापी, ओके, TAP है कि जो पाइपलाइन सेटअप्स की, तो उसमें क्या होता है कि वो पाइपलाइन के अंदर तुर्कमेनिस्तान से आता है, तो अफ़गानिस्तान भी यूज़ करता है उसमें से गैस का, पाकिस्तान भी यूज़ कर रहा है, फिर इंडिया भी यूज़ कर रहा है। ओके, तो अब ईरान